ये क्वेश्चन जेईई मेन 2023 के मैथमेटिक्स के रॉन्ग क्वेश्चंस में से 23rd रॉन्ग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में गलती क्या है ये बात आपको सॉल्यूशन के आखिर में समझ आ जाएगी। ये क्वेश्चन 8 अप्रैल 2023 का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट बॉक्स टी डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इफ इंटीग्रल 0 to 2.4 box x square dx is equal to this thing, then the value of alpha plus beta plus gamma plus delta is equal to dash। इस क्वेश्चन को बनाने में एग्जामिनर ने मिस्टेक ये की है कि सपोज आई गेट अल्फा प्लस बीटा √2 प्लस गामा √3 plus delta √5 is equal to say 3 plus 5 √2 plus 11 √3 plus 2 √5। और ये आपको पता होगा कि किसी इक्वेशन में दोनों तरफ सर्ट्स हों तो उन सारी सर्ट्स के कोएफिशिएंट को इक्वेट किया जा सकता है जो सर्ट्स सेम टाइप की होती हैं। फॉर एग्जांपल √2 और से 11 √2 minus 3 both are same type, लेकिन √2 और √5 they are different type of irrational number। और उसके बाद यहां से यूजुअली सब लोग कंक्लूजन ये निकालते हैं कि अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू 5, गामा इक्वल टू 11 एंड डेल्टा इक्वल टू 2, दैट इज कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखो ये कंक्लूजन लेना केवल तभी अलाउड है जब हमको पता हो कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है वो रैशनल नंबर है, ये बात दे रखी हो। और एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाने के बाद आंसर लिखने में यही गलती की है कि सॉल्यूशन लिखने में जब ये स्टेज आती है तो उन्होंने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कर दिया होगा, लेकिन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट अलाउड होने के लिए उनको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रैशनल नंबर्स। यदि ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो इस क्वेश्चन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स पॉसिबल हो जाएंगे, तब एक यूनिक आंसर पॉसिबल नहीं रहेगा। अब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मेरी बात आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ये तो आपको पता ही होगा कि जब बॉक्स आता है तो लिमिट्स को हम ब्रेक करते हैं और ब्रेक वहां करते हैं एक्स की जिस वैल्यू के लिए इंटीरियर पार्ट इंटीरियर बनता है। तो इंटीरियर पार्ट इंटीरियर कब है, इसके लिए मैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पहले मैं ड्रा कर लेता हूं और हम बात करेंगे x के लिए 0 to 2.4 तक। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस जो है वो ये होगा। ये मान लिया 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2.4 लगभग यहां कहीं होगा। और ये 2.4 होगा तो 2.4 का स्क्वायर दैट इज 5.76 होगा। तो y के लिए पॉसिबल जो है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 5.76 तक हमने जाना है। ये 1 ये आ गया, ये 2 तो ये √2 होगा, ये 3 तो ये √3 होगा, 4 तो ये 2 हो जाएगा, ये √5 होगा तो ये 5.76 का यहां पे 2.4 होगा। ये है ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। मैंने बताया था इसको हम ब्रेक वहां करेंगे x की जिस वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर इंटीजर होगा। एक्स स्क्वायर इंटीजर का मतलब y इंटीजर। तो इसको मैं ब्रेक करूंगा तो लिखूंगा 0 to 1 0 dx प्लस 1 to √2 x जब 1 से √2 वेरी करेगा तो y 1 to 2 वेरी करेगा। y मींस x स्क्वायर 1 to 2 वेरी करेगा और x स्क्वायर 1 to 2 वेरी करेगा तो बॉक्स x स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी। प्लस अब x √2 to
√3 वेरी करेगा तो y 2 to 3 वेरी करेगा, दैट इज x स्क्वायर 2 to 3 वेरी करेगा, तो बॉक्स x स्क्वायर की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसलिए 2dx। अब x √3 to √4 दैट इज 2 वेरी करेगा, तो y 3 to 4 वेरी करेगा, दैट इज x स्क्वायर 3 to 4 वेरी करेगा, तो बॉक्स x स्क्वायर की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसलिए 3dx, और ये √3 to √4 दैट इज 2, और x जब √4 दैट इज 2 to √5 वेरी करेगा तो y की वैल्यू 4 to 5 वेरी करेगी, दैट इज x स्क्वायर की वैल्यू 4 to 5 वेरी करेगी, इसलिए बॉक्स x स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाएगी। आई विल राइट 2 to √5 4dx प्लस, अब √5 से हमने 2.4 तक ही जाना है, क्योंकि 2.4 से आगे हमने जाना नहीं है। x √5 to 2.4 वेरी करेगा तो y 5 to 5.76 वेरी करेगा, इसलिए हम लिखेंगे √5 to 2.4 और ये 5dx, क्योंकि जब x यहां से यहां वेरी करेगा तो y 5 to 5.76 वेरी करेगा, दैट इज x स्क्वायर 5 to 5.76 वेरी करेगा, तो बॉक्स x स्क्वायर की वैल्यू 5 आ जाएगी, इसलिए 5dx। अब मैं इसको इवेल्यूएट कर रहा हूं, ये तो हो गया 0, ये हो गया प्लस √2 - 1 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 इंटू √3 - √2 प्लस 3 इंटू 2 - √3 प्लस 4 इंटू √5 - 2 प्लस 5 इंटू 2.4 - √5। सबसे पहले यह है, मैं इंडिया को लिख लेता हूं, इंडिया जो है वो -1 है, प्लस 6 दैट इज 5 माइनस 8 दैट इज -3, और 5 इंटू 2.4 इज 12, हेंस आई गेट 9 प्लस √2 - 2 √2 दैट इज -√2, 2 √3 - 3 √3 इज -√3, एंड √5 में 4 √5 - 5 √5 दैट इज -5 √5, और इस रिजल्ट को मैं इस रिजल्ट से कंपेयर करता हूं तो आई गेट अल्फा इक्वल टू 9, बीटा इक्वल टू -1, गामा इक्वल टू -1, डेल्टा इक्वल टू -1। लेकिन ये कंपेयरिंग कोएफिशिएंट अलाउड तभी है यदि अल्फा बीटा गामा डेल्टा के बारे में दे रखा होगी वो रैशनल नंबर है, क्योंकि ऐसा नहीं दे रखा, इसलिए ये कंपैरिजन अलाउड नहीं है, और तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज पॉसिबल हैं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। हाँ, यदि अल्फा बीटा गामा डेल्टा के बारे में वो बोल देते कि वो रैशनल नंबर है तो ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाता, और तब जो है अल्फा की वैल्यू 9, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1, डेल्टा की वैल्यू -1 मैंने इससे कंपेयर करके निकाली है। तो इस सिचुएशन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा विल बी 9 - 1 - 1 - 1 दैट इज 6 वुड बी द आंसर।